क्या है आपकी स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न। आसान सा दिखने वाला एक प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का, क्या प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। सबको पता है मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत करता है। क्या है? मूल अधिकारों का संरक्षण करता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है मूल अधिकारों का संरक्षण? सर्वोच्च न्यायालय करता है। और किस अनुच्छेद के तहत करता है सर्वोच्च न्यायालय इसकी संरक्षा? तो अनुच्छेद 32 के तहत करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है, संरक्षक है। और किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत जब भी आप कभी कहीं जाते हैं, कोई भी आपका मूल अधिकार क्षतिग्रस्त होता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट आपके मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिटें निकाल सकता है। कौन कौन सी रिटें होती हैं तो आप लोग जानते ही होंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है, परमादेश होती है, प्रतिषेध होती है, प्रेषण होती है और अधिकार परीक्षा होती है। इन तो जब भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए कि मूल अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय। तमाम लोगों के उत्तर सही है। अनुराधा जी का ए है, बिल्कुल सही है। प्रजय प्रजापति जी का, मतलब जो भी लोगों ने उत्तर दिया है सबके सही है। चलिए अब हम देखते हैं आज की श्रृंखला का दूसरा प्रश्न क्या है। आते हैं हम आज की श्रृंखला का दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। क्या है? प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहां मिलता है? आपको मैंने बताया है, बार बार बताया है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कहां पे? बिल्कुल सही अनुराधा जी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। कहां पे है? डीपीएसपी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना दी गई है। कहां पे दी गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। विजय प्रजापति जी बिल्कुल सही उत्तर है, ध्यान देंगे। जो भी उत्तर आ रहे हैं अभी तक सही है। तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कहां पर है? तो नीति निर्देशक तत्वों में है। कहां पर है? नीति निर्देशक तत्वों में है, ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न, थोड़ा सा संख्या बढ़ाइए आप लोगों को, हमें भी मजा आएगा। जुल्फिकार जी जो है प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करिए। आप भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं जुल्फिकार जी। तो सिलेक्शन लीजिए और जल्दी से जल्दी प्रश्नों की श्रृंखला का उत्तर दीजिए। तीसरा प्रश्न, भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से? तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उत्तर देने की कोशिश करिए आप लोग जल्दी से जल्दी। अनुराधा जी डी, बिल्कुल सही अनुराधा जी। तीसरे का सही उत्तर क्या है? डी। इसमें जो भी ऑप्शन, जन्म से भी नागरिकता मिलती है, वंशानुक्रम से मिलती है, देशीकरण से मिलती है, इसके अतिरिक्त पंजीकरण और अर्जित भूभाग से भी प्राप्त होती है। ध्यान देंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। कौन सा? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 भारत में 5 प्रकार से नागरिकता देने का प्रावधान करता है। जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, पंजीकरण से और अर्जित भूभाग से। ध्यान देंगे तो जिनके भी उत्तर हैं डी वो सब सही है। चलिए चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ध्यान देंगे, मैं थोड़ा स्लो बोलूंगा। तो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया सकता है। निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त में से कुछ भी नहीं सही है। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी बताइए, क्या भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उनके साथ क्या सही है? चौथा प्रश्न बी। अनुराधा जी का उत्तर आ चुका है, बाबुल त्रिपाठी जी का भी बी बिल्कुल सही है। मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। इसको, नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, किंतु अनुच्छेद 19 कुछ परिस्थितियों में, 20 और 21 में छूट प्राप्त होती है। लेकिन इसकी भी परिस्थितियां अलग अलग हैं, ध्यान देंगे। इसकी भी परिस्थितियां अलग अलग हैं, ध्यान देंगे। तो
भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या क्या निलंबित किया जा सकता है? क्या है? बी उत्तर सही है। चौथे प्रश्न का उत्तर है बी। और जिन भी बच्चों के उत्तर बी हैं, जैसे अनुराधा जी के, बाबुल जी के, विकास जी के, विजय जी के, जुल्फिकार जी के, कविता जी के, सबका सही है। चलिए, बिल्कुल सही है बाबुल जी। 20 और 21 ये कभी भी सस्पेक्टेड नहीं होते, कभी भी निलंबित नहीं होते हैं, ध्यान देंगे, इनका सस्पेंशन नहीं होता है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में 19 का भी निलंबन नहीं होता, ध्यान देंगे। अगर आपातकाल जो है आंतरिक अशांति के आधार पर लगा है, मतलब आंतरिक अशांति का मतलब है सशस्त्र विद्रोह जो अब है, अब क्या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगा है, तो उस स्थिति में 19 का सस्पेंशन किया जाता है। क्या किया जाता है? 19 का सस्पेंशन किया जाता है, नहीं तो 19 भी जीवित रहता है। चलिए, तो ये तीनों अनुच्छेद सामान्य परिस्थितियों में हमारे जीवित रहते हैं। कौन कौन से? 19, 20 और 21 आपातकाल की स्थितियों में, और ये 20 और 21 हमेशा जीवित रहते हैं। क्या है? हमेशा जीवित रहते हैं, ध्यान देना है। आज की श्रृंखला का 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो। गलत है भाई ये, क्योंकि 7 वर्ष से अधिक रहा हो। कितना होना चाहिए? 7 वर्ष से, तो ये तो होगा नहीं सही। विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, इससे भी कोई मतलब नहीं है भाई। अगर विदेशी न्यायालय दंडित कर दे तो इसका मतलब क्या हम भारतीय ही नहीं है? स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है, ये सही है। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि उसने इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली होगी। ध्यान देंगे, भारत में नागरिकता जिस से सी उत्तर सही है। कौन सा सही है? सी सही है। भारत में नागरिकता जैसे 5 तरीके से मिलती है, वैसे 5 तरीके से भारत की नागरिकता छीनी भी जाती है। क्या होती है? छीनी भी जाती है। कैसे जो है? तो पहला कारण तो जैसे स्वेच्छा से छोड़ दिया, मान लीजिए किसी ने। एक हो गया 7 वर्ष से अधिक समय से देश से बाहर हो। 2 हो गया सरकार नागरिकता छीन ले, देश विरोधी गतिविधियों में आप लिप्त हो तो सरकार नागरिकता छीन ले। चौथा, आप स्वयं ही किसी और देश की नागरिकता को स्वीकार कर लें। और 5वां है भारतीय महिला यदि किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर ले। क्या है? भारतीय महिला यदि किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर ले, उन स्थितियों में भारत की नागरिकता जा सकती है। चलिए, 6वां प्रश्न, नागरिक समता का आशय है। बिल्कुल सही है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आया है पहला प्रश्न स्क्रीन पर, जिसमें आपको मस्तिष्क का उपयोग करना है। तो जल्दी से जल्दी कविता जी उत्तर देने की कोशिश करिए। अनुराधा, कि नागरिक समता का आशय है। विकास जी उत्तर दीजिए 6वें प्रश्न का। अनुराधा का उत्तर आ चुका है ए। क्या है? नागरिक समता का आशय है। कविता का भी उत्तर ए है। चलिए, सही उत्तर भी ए है। नागरिक समता का आशय क्या है? कानून के समक्ष समता। इसके सामने कानून की दृष्टि में सभी समान होते हैं। जैसे अवसर की समता सिर्फ नागरिकों को मिली, गैर नागरिकों को नहीं। धन का समान वितरण, ऐसा कोई सिद्धांत ही नहीं है। मार्क्सवाद कहता है इस चीज को। राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार भी नहीं है। तो सही उत्तर क्या है 6वें में? ए। चलिए, एक और प्रश्न, 8वां प्रश्न। भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? निम्न अनुच्छेदों में से कौन से नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं? ध्यान देंगे। तो जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए आप लोग। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर। चलिए, प्रश्न संख्या 7 का उत्तर जो भी लोग देना चाहें जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करिए। कविता जी सी बिल्कुल सही है। 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। किसमें? 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ध्यान देंगे, नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं, लेकिन आयरलैंड के संविधान में लिए गए थे स्पेन के संविधान से। कहां से? स्पेन के संविधान से लिए गए थे। ध्यान देंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के संविधान के 20वें अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा
नहीं, ये तो रंग है, रंग है, क्योंकि ये तो 21 की बात कह रहा है। किसकी बात कर रहा है? 21 अनुच्छेद की बात कर रहा है। दूसरा, भारत के संविधान के 21वें अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाए जब तक कि उसने उस ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया गया। ये 20 में है, ध्यान देंगे, उल्टा लिखा गया है। ये 21 की बात कह रहा है और ये 20 की बात कर रहा है। तो केवल एक सही नहीं है, केवल दो ये भी सही नहीं है, दोनों एक और दो ये दोनों भी सही नहीं है। तो क्या सही उत्तर हुआ? डी। 8वें प्रश्न में जिनका भी उत्तर आया है ना तो एक ना ही दो, सही उत्तर क्या है? ना तो एक ना ही दो, बिल्कुल सही है विजय जी। सही उत्तर क्या है? 8वें का डी। 8वें का बिल्कुल सही उत्तर। जो लोग भी डी दे रहे हैं, जुल्फिकार जी बी नहीं डी, ना तो एक और ना ही दो। चलिए एक और प्रश्न स्क्रीन पर, 9वां प्रश्न। भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है, तो किससे संबद्ध है? मूल अधिकारों से। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, फंडामेंटल राइट्स। ये भारत के संविधान में कहां से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से। कहां से? अमेरिका के संविधान में। वैसे इनकी शुरुआत जो होती है वो ब्रिटेन से होती है। ब्रिटेन के राजा जॉन थे, उन्होंने पहली बार अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं, और वहीं से पूरी दुनिया में मूल अधिकारों की शुरुआत मानी जाती है। क्या मानी जाती है? मूल अधिकारों की शुरुआत मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। निम्न को सुमेलित कीजिए। 19(1) का 19(1) का क्या कहता है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है? बोल और वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। एक का में ए में 3, बी 19 का। ये किसकी बात करता है? तो ये बात करता है, एग्गा करता है, जो है किसी भी व्यवसाय या वृत्ति को, इसकी बात कर रहा है एग्गा की संघ या संगठन बनाने का अधिकार। बी में 2, अंगा किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता, और 6 किसी भी व्यवसाय या वृत्ति को अपनाने या चुनने या कराने की स्वतंत्रता। तो अब देख लीजिए, ए में 3, बी में 2, तो सही उत्तर कौन सा मिल गया आपको? डी। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर डी है। नहीं होगा? प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर डी है। क्या है? डी। ध्यान देंगे, 10वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो डी है। क्या है? डी है। आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नहीं चौधरी जी, सी नहीं है, डी है। कविता पटेल, सी नहीं। विकास जी का उत्तर सही है, डी सही है। सही कौन सा सही है? डी सही है। थोड़ी सी मेहनत करिए। आप लोग जैसे ही कठिन प्रश्न आता है उत्तर गलत करना शुरू कर देते हैं बच्चों। थोड़ी सी मेहनत करिए, क्योंकि जीतते हैं सवार ही मैदानी जंग में जो है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ ही भारतीय क्षेत्र में निवास करने वाले विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं? ए शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, बी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राज्य द्वारा लिंग जाति धर्म स्थान भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 11 आपकी स्क्रीन पर है, इसका उत्तर आप जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करिए। 11 का विजय जी डी, मतलब चारों सही है। कविता जी डी, और लोग बताने की कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी। अनुराधा जी ए, चौधरी जी डी, चलिए अभी तक आए हुए तमाम उत्तर गलत हैं, एक भी उत्तर सही नहीं है। मैं दिखाता हूं आपको सही उत्तर। क्या कह रहा है? जो भारतीय नागरिकों के साथ ही क्षेत्र में निवास करने वाले विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार, ध्यान देंगे,
ये सिर्फ भारतीयों को मिले हैं। संस्कृति को जीवंत रखने का अधिकार जो सिर्फ भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दोनों को है, भारतीयों को भी विदेशियों को भी। दो तो सही हो गया। अब दो कहां कहां, तो कई ऑप्शनों में है। चलिए और देखते हैं। राज्य द्वारा लिंग, जाति, धर्म एवं जन्मस्थान के भेदभाव के विरुद्ध अधिकार नहीं। राज्य लिंग, जाति, धर्म और जन्मस्थान के आधार भेदभाव करता है। भाई हमारे नागरिकों को आरक्षण देता है, शिक्षा में भी देता है, नौकरियों में भी देता है, विदेशियों को हम कोई आरक्षण नहीं देते हैं, तो ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं और कौन सा सही है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सबको है भाई। 2 और 4 सही उत्तर क्या है? सी बिल्कुल सही है बाबुल जी। सही उत्तर बाबुल जी की तरफ से आया है, वेरी गुड। 11 में सही उत्तर है सी। कौन सा है? सी, वेरी गुड। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन से नीति निर्देशक तत्व नहीं है? शिक्षा का अधिकार, मातृत्व का अधिकार, बाल श्रम का अधिकार, बेगार पर रोक, समान नागरिक संहिता। जल्दी से जल्दी 12वें प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश आप लोग करिए। जल्दी से दीजिए, मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोग नहीं तो गलतियां नहीं करेंगे। जल्दी से बताइए कि निम्न में से कौन से नीति निर्देशक तत्व नहीं है। बल्कि पेपर 2 दिन में हल कराएंगे, लेकिन आप जल्दी से जल्दी उत्तर बताइए। अनुराधा जी सी। चलिए और कोई? अनुराधा का उत्तर आया है। अंबेडकर जी सी, @अंबेडकर। चौधरी जी 3 और 4। चलिए तमाम उत्तर आ रहे हैं। 3 और 4 पर कई उत्तर आए हैं। विजय जी 3, मोहित सरोज सी। चलिए ठीक है, देखते हैं कौन से नीति निर्देशक तत्व नहीं है। क्या पूछ रहा? तत्व नहीं है, ये नहीं पूछ रहा तत्व है। शिक्षा नीति निर्देशक तत्वों में थी। मातृत्व का अधिकार जो है ये नीति निर्देशक तत्व है। बाल श्रम अधिकार ये मूल अधिकार है, तो 3 तो सही हो गया। बेगार पर रोक ये भी मूल अधिकार है, 3 और 4। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 है, ये भी मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 है, यह भी नीति निर्देशक तत्वों में है। मातृत्व का अधिकार जो है यह भी महिलाओं के लिए विशेष अधिकार अनुच्छेद 39 में भी मिलता है। ये जननी सुरक्षा योजना वाले में भी मिलता है, तो ध्यान देंगे ये अनुच्छेद हैं। तो आपका सही उत्तर क्या है? 3 और 4। कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो बाल श्रम और बेगार ये दोनों मूल अधिकार हैं। क्या हैं? ये दोनों मूल अधिकार हैं। चलिए एक और प्रश्न आते हैं। 13वां प्रश्न स्क्रीन पर। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए भाई आप लोग, अगर सारे प्रश्न हल करने हैं। कि किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता रद्द या निलंबित की जा सकती है। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, बिल्कुल निलंबित हो जाएगी, ये तो सही है। दूसरा प्रश्न, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। तीसरा, यदि इस भारत सरकार पर यह विश्वास हो जाए कि प्राप्त की गई हो, यह भी पूरी तरह से सही हो गया अभी तक। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह सत्र की, यह भी सही है। अब आपके पास तमाम प्रश्न ऑप्शन है कि चारों सही है कि 3 सही है, कौन से सही है, आपको उत्तर बताने हैं। मैंने इसीलिए बीच में एक क्लिक नहीं किया है। जल्दी से जल्दी उत्तर बताने की कोशिश करिए आप लोग। प्रश्न संख्या 13। चलिए मोहित जी सी बिल्कुल। विजय प्रजापति डी गलत है भाई। विजय जी आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने 1 पे क्लिक किया, 3 पे क्लिक किया, 4 पे क्लिक किया है। सही उत्तर क्या है? सी। ध्यान देंगे, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, इस आधार पर नागरिकता छीनी नहीं जा सकती है। आप भारत के नागरिक हैं, आपको भी कई बार नागरिकता के सारे दायित्व, अच्छे नागरिक होने के सारे दायित्वों का पता नहीं होता है, तो क्या करेंगे? सरकार आपसे नागरिकता छीन लेगी? नहीं, उसके विषय में आपको शिक्षित किया जाएगा सरकार के द्वारा। ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 जो आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 14 जो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है क्या है? नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है।
संविधान के भाग 2 में, 1955 के नागरिकता संशोधन कानून में, संविधान की प्रथम अनुसूची में, संसद के विभिन्न अधिनियमों में। जल्दी से बताइए, 14वें प्रश्न का उत्तर आ चुका है विजय जी का ए। विजय जी का उत्तर आया है ए, कविता जी का बी, अनुराधा जी का बी, और सही उत्तर भी क्या है? बी। कल भी बताया था, यह प्रश्न कल भी हुआ है। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहां की गई है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में। बाबुल जी गलत उत्तर है, पार्ट 2 में नागरिकता दी गई है। नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे जाएगी, कैसे बनी रहेगी और कैसे उसमें संशोधन होगा, ये सारी बातें दी गई हैं। लेकिन प्रश्न है नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहां की गई है? तो 1955 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में। कहां पे की गई है? 1955 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में। ध्यान देंगे बाबुल जी। चलिए 15वां प्रश्न, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? नंबर 1, इनमें से कुछ अधिकार सशस्त्र सेनाओं को प्राप्त नहीं है। नंबर 2, ये राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा करने पर स्वतः निलंबित हो जाते हैं। नंबर 3, इनको सशस्त्र सेनाओं पर संशोधित ढंग से लागू करने के विषय में केवल राष्ट्रपति ही निर्णय ले सकते हैं। नंबर 4, संविधान के मूल तत्व होने के कारण इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। जल्दी से उत्तर दीजिए। 15वें में बी आ रहा है उत्तर, कई लोगों का उत्तर आ रहा है 15वें में बी। और भी लोग उत्तर देने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं हम उत्तर क्या आया है लोगों का। 15 में बी, एक बार देखते हैं क्या कर रहा है। मौलिक अधिकार निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन क्या है? कुछ अधिकार सशस्त्र सेनाओं को प्राप्त नहीं है। ये सत्य है कि नहीं है? ये सत्य है। और पूछ क्या रहा? सत्य नहीं है। ये राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा करने में स्वतः निलंबित हो जाते हैं। क्या है? ये सत्य नहीं है। इनको सशस्त्र सेनाओं पर संशोधित ढंग से लागू करने के विषय में केवल राष्ट्रपति ही निर्णय ले सकता है। ये सत्य नहीं है, संसद करेगी। संविधान के मूल तत्व होने के कारण इनमें संशोधन नहीं किया सकता है, इसमें संशोधन किया सकता है, यह भी सत्य नहीं है। तो 2, 3, 4 और इस तरह से सही उत्तर है बी। 15 में बी। जिन्होंने भी उत्तर दिया है बिल्कुल सही है, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अगर कर पाए तो एक बार फिर से इसे कुछ और ग्रुपों में शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ पाए। अभी तक वाजिब संख्या आ नहीं पा रही है आप लोगों की। अभी तो ठंडी शुरू भी नहीं हुई है, पढ़ने की शुरुआत है भाई। जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों के नहीं? कानून के समझ समानता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा। चलिए पूछ रहा है भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। प्रश्न संख्या 16 आपकी स्क्रीन पर है। 16 में डी, अंबेडकर जी का, विकास विशाल जी का, नेहा जी राधे राधे भाई। चलिए 16 में डी। तमाम उत्तर क्या आ रहे हैं? डी। देख लेते हैं एक बार, हम भी देख लेते हैं आप सबके उत्तर क्या आ रहे हैं। डी हम भी देखते हैं क्या सही है। मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों कानून के समझ समानता ये दोनों को प्राप्त है। ये तो गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि पूछ रहा भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। ये तो दोनों को प्राप्त है। क्या बात कह रहा है कि भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता ये भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। विदेशी हमारे यहां आके कुछ भी नहीं बोल सकता है। चलिए तीसरी, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार यह भी भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा क्या है? ये दोनों को प्राप्त है। हमारे देश में रहने वाला विदेशी भी स्वतंत्र रहेगा और उसे भी जीवन की सुरक्षा दी जाएगी। ऐसा नहीं कोई विदेशी हमारे यहाँ आ गया तो हम उसे मरने के लिए छोड़ देंगे। ध्यान देंगे। तो 16 में सही उत्तर है डी। नमस्कार महेंद्र जी, कैसे हैं आप? चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। भारत में संवैधानिक उपचार का अधिकार प्राप्त है केवल भारतीय नागरिकों को। संवैधानिक उपचार जान रहे हैं ना, अनुच्छेद 32
किसी मौलिक अधिकार के अतिक्रमण होने पर सभी व्यक्तियों को प्राप्त मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को, केवल अपकृत व्यक्ति को। जल्दी से दीजिए, मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। 17वें का उत्तर जल्दी से जल्दी दीजिए। आ गया उत्तर? बहुत वाह भाई, गुड। विकास जी का सी, कविता जी का सी, स्टडी पॉइंट, ठीक है। गौतम जी का सी, मोहित जी का, क्या बात है, सी की झड़ी लगी हुई है। देख लेते हैं हम भी। संवैधानिक उपचार का अधिकार प्राप्त है सभी व्यक्तियों को प्राप्त मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को, बिल्कुल सही है। हमने आपको बताया है कि जब भी हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तब हम अनुच्छेद 32 के तहत, मतलब संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत, सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रीटें जारी कर सकता है। अंबेडकर साहब इसी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं, 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कौन कहता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ध्यान देंगे। चलिए एक और प्रश्न स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 18। भारत में पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए, पंजीकरण का मतलब रजिस्ट्रेशन, पूर्व किसी व्यक्ति को कितने समय तक भारत में निवास करते हुए रहना चाहिए? 6 माह, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष? नया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश कीजिए। 18वां प्रश्न डी, बिल्कुल सही है विकास जी, वाह भाई, आप लोगों को उत्तर 23 आ रहे हैं। 18वें में डी। आज आप लोग सही प्लेटफॉर्म पर हैं, गुड। 19वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। निम्न में से कौन से संविधान के भाग 3 में शामिल अधिकारों का मौलिक मूल कहे जाने को व्याख्यायित नहीं करते हैं? ये नागरिक और विदेशी को समान रूप से प्राप्त है, ये सामान्य कानूनों से श्रेष्ठ है, ये देश का शासन चलाने के लिए मूलभूत है, ये निरपेक्ष नहीं है। 19वां सी आ गया, विकास जी को उत्तर आ गया 19वें में सी। और लोग भी जल्दी से जल्दी उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। क्या है 19वें में सी? अनुराधा जी का भाई, कविता, वाह भाई क्या बात है, सही उत्तर भी है सी। देख लेते हैं हम क्या कह रहा है। 1, 3 और 4, एक को दे दिए, नागरिक और विदेशी को समान रूप से प्राप्त है, बिल्कुल सही है। 3, ये देश का शासन चलाने के लिए मूलभूत है, बिल्कुल सही है। 4, ये निरपेक्ष नहीं है, बिल्कुल सही है, निरपेक्ष नहीं है। चलिए, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? समान कार्य के लिए समान वेतन, बिल्कुल सही है। एक समान दीवानी कानून, छोटा परिवार प्रतिमान, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये तमाम चीजें आपके दी गई हैं। उत्तर जल्दी से जल्दी दीजिए, कौन से सही है? अनुराधा जी 20 में बी, क्या बात है। विकास जी बी, 2 उत्तर आ चुके हैं। चलिए, बिल्कुल सही है। 1, 3 और 4 मैंने निशान यहां लगाए हैं। एक समान दीवानी कानून नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है, ध्यान देंगे। तो सही उत्तर है, जिनके भी उत्तर आए हैं जो है इसमें 1, 3 और 4 मतलब बी, वो सब सही है। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या जोड़ा गया? पर्यावरण को सुधारना, रक्षा करना और वन्य जीवन की सुरक्षा करना, श्रमिकों का उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी का अधिकार, कार्य करने का अधिकार, ऐतिहासिक महत्व के स्थलों की सुरक्षा व संरक्षण करना। जल्दी से दीजिए, 21वें का उत्तर डी आ गया विकास जी का, अनुराधा जी का डी, क्या बात है। लोगों ने आज उत्तरों की झड़ी लगा दी। मैं पूछूं तमाम उत्तर क्या है? डी। चलिए मैं भी देख लेता हूं कितनों को सही है। पर्यावरण 48 ये पता है बाद में जोड़ा गया, ये तो हो गया सही। अब क्या है 1 व 3, 3 को देखते हैं। कार्य करने का अधिकार, मनरेगा, क्या है भाई? कार्य करने का अधिकार, मनरेगा, ये भी बाद में जोड़ा गया। तो 1 और 3 बिल्कुल सही है बच्चों। 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जो आपको बनाएगा परीक्षा में सफल। प्रेस की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत प्रत्याभूत किया गया है। नंबर 1, प्रेस पर सामान्य रूप से कर लगाया जा सकता है। नंबर 2, सरकार ऐसी विधियां बनाने में संवैधानिक रूप से सक्षम है
जिससे प्रेस का परिसंचालन हो सके, कम हो सके। नंबर 3, प्रेस पर सेंसर लागू नहीं किया जा सकता है। नंबर 4, औद्योगिक इकाइयों पर लागू होने वाली सामान्य विधि प्रेस पर लागू नहीं होगी। 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी आप लोग उत्तर देने की कोशिश करिए। बी, कविता जी को उत्तर आ गया, कविता जी का उत्तर आ गया, विजय जी का भी बी। मैं देख ही लेता हूं, मोहित जी का भी, तमाम लोग बी आ रहे हैं। कहां पे? बी पर। बी फॉर बैट, वह बैट जो आज भारत ने जमीन पे गाड़ दिए और इतिहास बनाया अभी तक भारत में सबसे कम रनों पर आउट होने का। चलिए देखते हैं बी क्या कह रहा है। नंबर 1, प्रेस पर सामान्य रूप से कर लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही है, प्रेस पर सामान्य रूप से कर लगाया जा सकता है। तो ध्यान देंगे 20 में बी 1 ये क्या है? सही है, शेष गलत है। जैसे कह रहा प्रेस पर सेंसर लागू नहीं किया सकता, अक्सर लगता है, एनडीटीवी में भी लगा था। औद्योगिक इकाइयों पर लागू होने वाली सामान्य विधि प्रेस पर लागू नहीं होगी, लागू हो सकती है भाई, उस पर भी लागू हो सकती है। ध्यान देंगे तो 1 सही है, बी में 1, बी सही है। हाँ जी, नेहा जी नाइस सेशन, बाद में करेंगे क्लास। रोटी बनानी है, रोटी जल्दी बनाया करिए नेहा जी। अगर गर्मा गर्म रोटी नहीं है, रोटियां नहीं भी खाई जाएंगी, रोटी तो बनाना ही होता है। लेकिन अगर घर में कुछ ऐसे लोग हों जो बना सकते हो तो कई बार उनसे कोशिश करवा लिया करिए। ये जिम्मेदारी घर के और लोगों के ऊपर भी दीजिए कि अब मेरे पढ़ने का समय है। जैसे हमने कहा ना कि रोटी हमारे यहाँ लड़की पैदा नहीं होती, लड़की बनाई जाती है। रोटी बनाना है तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको उठना पड़ेगा। कई बार परिस्थितियां ऐसा करती हैं, कई बार हमारे अंदर ऐसे बीज डाल दे दिए जाते हैं बचपन से कि हम मानते हैं कि मेरा ही कार्य है। तो ठीक है, रोटी बनाइए, लेकिन दोनों समयों का सामंजस्य बिठाइए। और मैं तो कहूंगा अगर घर में कोई खाली पुरुष हो उससे बनवाइए। चलिए अगला प्रश्न, 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समझ समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है? राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए, केवल संप्रभु विदेशी के लिए, केवल राष्ट्रपति के लिए, किसी के लिए नहीं? जल्दी बताइए। 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 23 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 23 आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर देने की कोशिश करिए आप लोग भाई। ए बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए अपवाद है। क्या है? राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए अपवाद है, जो है अनुच्छेद 361 आप लोग जानते होंगे, उसके तहत उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं। ये सारी चीजें आप जानते रहेंगे, ध्यान देंगे। 24वां प्रश्न, प्रेस पर सेंसरशिप संविधान द्वारा निषेधित है, विवेक स्वतंत्रता के परीक्षण से निर्णित होती है, 19 के अंतर्गत प्रदत्त प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबद्ध है, संविधान के अनुच्छेद 31 में निर्दिष्ट है? चलिए जल्दी से बताइए। अच्छा प्रश्न है। 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मोहित जी का बी, अंबेडकर जी का सी। 24वां प्रश्न महत्वपूर्ण है, प्रेस पर सेंसरशिप। कविता जी का सी, अनुराधा जी का ए। चलिए ध्यान देंगे बच्चों, समय बहुत नहीं लूंगा। जिनके भी उत्तर बी है वो सही है। प्रेस पर सेंसरशिप विवेक संगतता के परीक्षण से निर्णित होती है। मतलब विवेक संगत होनी चाहिए। अगर प्रेस देश विरोधी गतिविधियां दिखा रहा है जिससे भारत भूमि को या भारत के नागरिकों को नुकसान हो सकता है, या सरकार जो है, उस स्थिति में प्रेस पर सेंसरशिप लगाई जा सकती है। ध्यान देंगे तो बी सही है, 24वें में बी उत्तर। 25वां प्रश्न, आज की क्वार्टर सेंचुरी पूरी होने चल रही है। संविधान में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
पर किन आधारों पर प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं? मानहानि, न्यायालय, अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के आधार पर, विदेशी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर। क्या कह रहा है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किन आधारों पर प्रतिबंध लागू किया जा सकता? जल्दी से जल्दी उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। 25 में मोहित जी का डी, और भी लोग उत्तर देने की कोशिश करिए। विकास जी का डी, विजय जी का डी। चलिए देखते हैं, इतने लोग डी दे रहे हैं तो हम उत्तर को देख ही लेते हैं। चलिए, मानहानि पर बिल्कुल है, न्यायालय बिल्कुल है, न्यायालय की मानहानि पर है। अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के आधार पर नहीं, विदेशी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंध के आधार पर, यह भी सही है। तो सही उत्तर क्या है? 25 में डी। जिनके भी उत्तर 25 में डी हैं वो सारे के सारे उत्तर क्या हैं? सही हैं। अब 20वां प्रश्न, संविधान निरोधक नजरबंदी की अनुमति देता है परंतु अनुबंधित करता है कि? क्या है? संविधान निरोधक नजरबंदी की अनुमति देता है परंतु अनुबंधित करता है कि किसी भी व्यक्ति को 3 माह से अधिक बिना सलाहकार बोर्ड की अनुमति की नजरबंदी में नहीं रखा जा सकता। यही सही है। 26 में सही उत्तर क्या है? ए। ध्यान देंगे, 26 में सही उत्तर क्या है? ए। अगला प्रश्न, 27वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को पारिवारिक व्यवसाय में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को पारिवारिक फार्मों पर कार्य कराने पर प्रतिबंध लगाता है। उपरोक्त सभी पर लोग लगाता है। जल्दी से 27 का उत्तर दीजिए आप लोग। प्रश्न संख्या 27 का उत्तर जल्दी से जल्दी दीजिए। विकास जी का उत्तर आया है बी, विजय जी का डी, कविता जी का बी, मोहित का बी, बाबुल का बी। चलिए देख लेते हैं। सही उत्तर है बी। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है। कौन सा अनुच्छेद जो है? ध्यान देंगे, कौन सा अनुच्छेद लगाता है भाई? अगर अनुच्छेद पूछ ले तो कौन सा अनुच्छेद लगाता है नियोजित करने पर प्रतिबंध? 14 साल से कम उम्र के बच्चों का शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा मूल अधिकार है आपका समानता का, स्वतंत्रता का और शोषण के विरुद्ध अधिकार। अंबेडकर जी नहीं बेटा, 21 नहीं। और कोई? बाबुल जी 23 और 24 है तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। हम पूछ रहे हैं 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर प्रतिबंध 23 लगाता है, 24 लगाता है? विजय प्रजापति 15 गलत है भाई। जल्दी बताइए। अंबेडकर जी 24। जल्दी से जल्दी बताइए आप लोग। अगला प्रश्न तब तक आपकी स्क्रीन पर है। विजय जी ने गलत किया, अभी डिलीट किया। चलिए, निम्नलिखित में से क्या समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है? राज्य द्वारा धर्म और प्रजाति के आधार पर गैर विभेदन, कानूनों का समान संरक्षण, समान कार्य के लिए समान वेतन, राज्य के अंतर्गत रोजगार प्राप्त कराने के अवसरों की समानता। चलिए हम देखते हैं क्या सही है। 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए 28वां प्रश्न डी। अनुराधा जी का उत्तर आ गया 28वें में डी। मोहित का भी डी। चलिए सही उत्तर भी डी है। क्या है? डी सही उत्तर है। देखते हैं क्या समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है? राज्य द्वारा धर्म और प्रजाति के आधार पर गैर विभेदन। बिल्कुल सही है। राज्य धर्म और जाति के आधार पर विभेद नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 15। कानूनों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14। समान कार्य के लिए समान वेतन। नहीं बेटा, यह अनुच्छेद 39 है तो गलत हो गया। राज्य के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने के अवसरों की समानता, यह भी है। बिल्कुल सही है। 1 2 4 क्या है? 1 2 4 ध्यान देंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 आपकी स्क्रीन पर।
निम्नलिखित में से कौन से कथन मौलिक अधिकार और नीति निषेध सिद्धांत के मध्य अंतर की ओर संकेत नहीं करते हैं? जल्दी से बताइए। स्क्रीन पर प्रश्न है, आप लोग उत्तर बताइए, दिखाई दे ही रहा होगा। जल्दी से जल्दी बताइए 29वें प्रश्न का उत्तर। मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्व के मध्य में अंतर की ओर संकेत नहीं करता है। मोहित जी का उत्तर आ गया सी, अनुराधा जी का सी। चलिए हम देख ही लेते हैं। सी आ रहा है। तीन तीन उत्तर आ रहा है ना, देखते हैं तीन में क्या है। मौलिक अधिकार संशोधनीय है जबकि नीति निषेध तत्व नहीं। बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता? उच्चतम न्यायालय, संसद, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति, उपरोक्त में से कोई नहीं। संविधान में पहले से प्रतिबंधों को शामिल किया गया। जल्दी से बताइए प्रश्न संख्या 30 का उत्तर आप लोग। 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। बी बिल्कुल सही है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कौन प्रतिबंध लगा सकता है? संसद। कौन लगा सकता है? संसद। और उसे कौन बचा सकता है अगर कभी आ जाए तो? उच्चतम न्यायालय। कौन बचा सकता है? उच्चतम न्यायालय।